हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी में भी वैकेंसीज आ चुकी है पीएन कैडेट की। तो आज की वीडियो उसी लिहाज से है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के साथ ये पता करेंगे कि पाक नेवी ने कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफ़िकेशन और उसके साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो हमने सोचा एक वीडियो बना ली जिसमें हम आपका ए टू जी सब कुछ क्लियर कर दें, ताकि आगे जाकर आपके लिए कोई मसला ना बने। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसीज कौन सी अनाउंस हुई है। तो पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन इन टर्म 2023 ए। तो पीएन कैडेट की जो वैकेंसीज है ये अनाउंस हुई है। तो ये साल में 2 बार अनाउंस होती है पीएन कैडेट की। 2023 ए की अब अनाउंस हुई है और तकरीबन जून जुलाई में 2023 बी की भी वैकेंसीज अनाउंस हो जाएगी। तो आप ख़ुद को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। कैंडिडेट्स में रजिस्टर देमसेल्फ बाय विजिटिंग। आप पाक नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह आगे जाकर वीडियो में हम आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे और आपको प्रूफ भी देंगे कि कैसे करनी है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 23 अक्टूबर, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाती है और ये 6 नवंबर 2022 तक है। 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है। एंट्रेंस टेस्ट डेट विल बी इंटीमेटेड बाय रिस्पेक्टिव पीएनआर एंड एससी थ्रू वेबसाइट। एंट्रेंस जो टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट, उसकी जो डेट है वो आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगी। वो मैं सब कुछ आपको डिटेल 1 बाय 1 बताता चलूँगा साथ साथ। और उसके बाद जो कंप्यूटराइज टेस्ट होगा उसमें ये सब्जेक्ट शामिल होंगे। नंबर 1 पे इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल शामिल होंगे। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट है जिसमें इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज शामिल है। तो इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज तो हमारा आर्मी की प्रिपरेशन के साथ ही क्लियर हो जाएगा। बच गया है फ़िज़िक्स, उसकी भी हम इंशाल्लाह अपने चैनल पर तैयारी कराएंगे आप लोगों की। अगर आप लोगों ने पीएफ की, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो हमने प्रिपरेशन कराई थी फ़िज़िक्स की, वो वीडियोस नहीं देखी तो वो जाकर देख ले। इंशाल्लाह उसी से आपका काम बन जाएगा। लेकिन पाक नेवी की हम अलग से भी प्रिपरेशन कराएंगे। तो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड फॉर प्रिलिमिनरी मेडिकल इंटरव्यू एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एट रिस्पेक्टिव सेंटर्स। द पीईटी स्टैंडर्ड एज अंडर। अब जो फिज़िकल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा। तो रनिंग होगी आपकी, 1 माइल की रनिंग होगी जो कि आपने 8.5 मिनट में करनी है। उसके बाद आपके पुशअप्स होंगे, 10 रेपिटिशंस होंगे 2 मिनट्स में। उसके बाद सेटअप्स होंगे 10 रेपिटिशन 2 मिनट्स में। उसके बाद चिनअप्स होंगी 2 रेपिटिशन करने होंगे 2 मिनट में। इसी तरह ये बाकी भी इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो चलो आप चलते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पाक नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ क्रोम पे। अच्छा, आप लोगों ने क्रोम पर ही ख़ुद को रजिस्टर करना है, क्योंकि गूगल में कुछ बच्चों को मसला आ रहा था जिनका वो टिक वगैरह नहीं हो रहा था। तो आप जैसे ही क्रोम पे जाएंगे आपने सिंपली लिखना है जॉइन पाक नेवी। उसके बाद आपके पास जो पहली वेबसाइट आ जाएगी आपने सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। तो आपके पास नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद अपनी टेस्ट का वो स्लिप यानी कि एडमिट कार्ड निकालना है तो आप रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रिज़ल्ट्स पे। आपने CNIC के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। तो चूँकि हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया पेज आ चुका है। अब नीचे हम इस पे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है सेलेक्ट इंडक्शन, यानी कि आप किस बैच में सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पीएन कैडेट। अब जैसे ही हम पीएन कैडेट पे क्लिक करेंगे हमारे पास उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अनमैरिड मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। एज जो होनी चाहिए वो 16.5 साल से 21 साल तक होनी चाहिए। सर्विस कैंडिडेट्स यानी कि जो पाक नेवी, एयरफोर्स या फिर दूसरे पाक आर्मी में सर्व कर चुके हैं उनके लिए जो एज है वो 17 से 23 साल तक है। हाइट जो है वो 5.4 है। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास बोथ मैट्रिक और एफएससी। मैट्रिक और एफएससी में मिनिमम जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए उनके एफ ए और ए लेवल्स में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री,
मैथ्स, फिज़िक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिर ये कम्बिनेशंस आप देख ले, अगर इनमें से जो भी कम्बिनेशन आपने किया तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स of OA level are requested to submit equivalence certificate. FSC Part 2 appearing candidate with at least 65% marks in Part 1 can also apply. अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हम सेकेंड ईयर में है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक प्रोसीजर है। आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर में मार्क्स है वो मिनिमम 65% होनी चाहिए। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 65% मार्क्स हैं तभी आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन ए लेवल्स फर्स्ट ईयर एग्जाम कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट। इसी तरह ए लेवल्स की भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें वार्निंग दी गई है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू सिट इन एग्जामिनेशन हु रजिस्टर्ड विद पेक, CNIC और अदर इंफॉर्मेशन। अब अगर ये जो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं उसमें अगर किसी कैंडिडेट ने कोई चीज़ गलत फुट की है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। अप्लाई ओनली इफ़ यू फुलफिल द गिवन क्राइटेरिया, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे कंटेक्ट नियरेस्ट सेंटर। अगर आप ये जो मैंने ऊपर क्राइटेरिया बनाया है इस पर उतरते हैं, इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने जो करीबी सेंटर है नेवी का उसमें देख सकते हैं। तो अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। सबसे पहले इंडक्शन है वो हम PN कैडेट सेलेक्ट कर लेंगे। चूज़ एन इंडक्शन। अब देखिए यहाँ पर मेंशन स्टेटस करेंगे, तो अगर आप सर्विस कैंडिडेट है तो आपने इसको क्लिक कर लेना है, अगर आप सिविलियन है तो आपने सिविलियन पे टिक मार देना है। तो चूंकि हमारा सिविलियन है तो हम डायरेक्ट सिविलियन को क्लिक मार देंगे। अब यहाँ पर आ जाती है हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। अब देख सकते हैं पहले मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन आ जाती है, तो आपने यहाँ पर मैट्रिक में सेलेक्ट करना है कि आपने O लेवल किया है या मैट्रिक साइंस में की है। तो मैंने साइंस में किया है तो इस वजह से मैं साइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपने मार्क्स लिख सकते हैं कि जितने आपके आए थे, तो यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम्पल के लिए लिख दिया है। यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है कि जिस बोर्ड से आपने किया था, चूँकि मैंने रावलपिंडी बोर्ड से किया था तो मैं रावलपिंडी बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंटरमीडिएट यानी कि FSC की क्वालिफ़िकेशन आ जाती है। तो FSC आपने जो किया होगा, अगर आपने ICS किया है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, A लेवल्स किया है तो वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने FSC किया है तो मैं FSC को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने मार्क्स लिख देने हैं। यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का बता देना है कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट बोर्ड्स आ जाएंगे। चूँकि मैंने फेडरल बोर्ड से किया है तो मैं सेलेक्ट करूँगा अपने लिए फेडरल बोर्ड। आप लोगों ने जो भी बोर्ड सेलेक्ट किया है आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट बोर्ड्स आ जाते हैं, आपने उनमें से एक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आइए, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपकी 60% मार्क्स होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है वो लिख दें। उसके नीचे यहाँ पर आके एस पर मत लिख ले, ये आपने यहाँ पर बे फॉर्म लिख ले। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख ले, और अगर आपका कोई बे फॉर्म वगैरह है तो आपने यहाँ पर बे फॉर्म नंबर इस तरह टिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना बे फॉर्म नंबर इस तरह से लिख देंगे, जो भी आपका बे फॉर्म नंबर होगा आपने वो लिख देना है इस तरह से। उसके बाद आ जाते हैं कैंडिडेट्स हैविंग डिफरेंट CNIC नंबर आर डिक्लेयर इनएलिजिबल। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जो भी अपना अगर CNIC नंबर बे फॉर्म नंबर गलत देगा तो वो इनएलिजिबल होगा और उसे बैठने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं फादर या गार्डियन नेम। यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम लिखना है, फॉर एग्जांपल अली अहमद खान। यहाँ पर फादर या गार्डियन का NIC, यहाँ पर अपने फादर का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिख देना है आपने, जैसे कि एग्जांपल दिए हुआ है। उसके अलावा जेंडर में आपने, अगर आप मेल है तो मेल को सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप फीमेल है तो फीमेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब इसकी क्या सीक्वेंस होगी, पहले आपने डे लिखना है, उसके बाद आपने मंथ लिखना है, उसके बाद आपने ईयर लिखना है, उसके बाद आपने अपनी हाइट लिख लेनी है। एक बात याद रखिएगा कि जो मिनिमम हाइट है वो है 5.4। मैरिटल स्टेटस बता देना है कि आप सिंगल है, मैरिड है, विडो है या डाइवोर्स है। तो आज सिंपल सी बात है कि इस जो कोर्स है इसमें मैरिड वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपने सिंगल को क्लिक कर लेना है इस तरह से।
उसके बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे डिफरेंट रिलीजन्स आ जाएंगे, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख। चूँकि मैं मुसलमान हूँ तो मैं इस्लाम को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपने अपना सेक्स सेलेक्ट कर लेना है, सुन्नी है, शिया है, अली हदीस है या अदर्स हैं। यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रूरल और अर्बन एरियाज़, अब देखिए यहाँ पर रूरल एरिया आप तभी सेलेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू बिलोंग टू विलेज, टाउन और तहसील। अगर आप विलेज, टाउन और तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने रूरल को सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ आपने अर्बन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये दिया गया है बलूचिस्तान। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिफरेंट प्रोविंस आपके पास आ जाएंगे, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल के डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो आपने प्रोविंस सेलेक्ट किया है उसके लिहाज से आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इस्लामाबाद को किया है तो इसका एक ही डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, इस्लामाबाद। अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको चेंज करके ये पाटा लिख दूँ तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वो आ जाएंगे। अब आपका डोमिसाइल जिस चीज़ का भी बना हुआ है, जिस सिटी का बना हुआ है, आपने सिंपली उसी को पुट कर देना है। यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर पोस्टल एड्रेस लिख लेना है। पोस्टल मतलब वो एड्रेस जो आप जहाँ आप अभी रहते हो या प्रेजेंट एड्रेस को पोस्टल एड्रेस भी कहा जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद अल्टरनेट टेलीफोन नंबर दे देना है, अगर आपका टेलीफोन नंबर है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ये छोड़ दे तो भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप दो नंबर दे देंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपका पहले नंबर में कोई इशू आ गया, आप चेंज कर लेते हैं तो दूसरा आपका बैकअप के लिए सिक्योर होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। अब लास्ट पे जो स्टेप है वो है सिलेक्शन सेंटर। आपने अपना सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। ये इसमें कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा जो एरिया है वो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है लेकिन मेरा सिलेक्शन सेंटर लाहौर बना है, तो वो गलती यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ पर अपना सिलेक्शन सेंटर सही से नहीं बनाते। अब देखिए, अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने लाहौर लिखना है, एबटाबाद, येहान पे, फैसलाबाद, ये डिफरेंट दिए है। चूँकि मैं रावलपिंडी के करीब हो तो मैं रावलपिंडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा, प्लीज़ नोट दैट सिलेक्शन सेंटर वन सेलेक्टेड विल नॉट बी चेंज, सो सेलेक्ट द सेंटर केयरफुली। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सिलेक्शन सेंटर वापस चेंज नहीं होगा, तो आपने ये सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही केयरफुली ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी हैं। तो जैसे आप ओके पे करेंगे आपका सिलेक्शन सेंटर भी हो जाएगा। जैसे आप कंप्लीट फॉर्म फिर कर लेंगे तो आपने सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर लेना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके पास एक विंडो आ जाएगा कि ये यू हैव सक्सेसफुली फिल यूर फॉर्म। तो ये तो था फॉर्म के बारे में। अब चलते हैं पीछे, बैक करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, सबमिट पे करेंगे, तो आपके पास आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। चूँकि मैंने अपने अभी जो है अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं किया है, आप लोगों को बताने के लिए किया है, तो इस वजह से मैं अपना CNIC पुट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर जैसे ही आप यहाँ पर अपना CNIC पुट कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर लेंगे, आपके पास आपका एडमिट कार्ड यानी कि रोल नंबर स्लिप जिस पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, हम रिज़ल्ट कहाँ से चेक करें, तो आप यहाँ पर रिज़ल्ट पे क्लिक कर लें, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख लें और सबमिट कर दें, तो आपका रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइस, आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।